गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्लास, जो कि बार बार आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है। रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे आप सभी को क्लासेज में ज्वाइन होना है। ये सीरीज जो है आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम एक एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में 101% काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप सभी अवश्य देखें। प्रीवियस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में ज्वाइन हो जाना है। जो बच्चे पहली बार आए हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि फिर कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स रहेगा। तो आप सभी कंटिन्यूअस क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था। तो व्हाट वाज यूज्ड इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर जो बी है पंच कार्ड, ऑप्शन नंबर जो सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर जो डी है बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया, क्वेश्चन है कि ईमेल भेजना किसके समान है। व्हाट इज सेंडिंग ईमेल सिमिलर टू। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र लिखना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें कि इजिकल टू सम 5,2 का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इजिकल टू सम 5,2। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो 5+2 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 7 होता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। वर्किंग कंटिन्यूसली विदाउट एनी फैटिजेस और एरर रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर अवश्य करें ताकि और भी साथियों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिलीजेंस जो होता है करेक्ट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि याहू मेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट यू कैन मेक इन याहू मेल। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट यू कैन मेक इन याहू मेल। याहू मेल में हम मैक्सिमम अटैचमेंट कितना तक कर सकते हैं। फाइल की जो साइज होगी वो कितने एमबी तक हो सकती है आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 25 MB तक आप किसी भी फाइल को अटैच करके आप किसी को मेल भेज सकते हैं यहू मेल के माध्यम से। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू मैनी पीपल्स एट द सेम टाइम विच वन विल बी यूज। बताना है मेरे प्यारे साथियों कि एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं। बताना आप सभी को। क्वेश्चन जो 6 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज का इस्तेमाल
किया जाता है। जब एक से ज़्यादा किसी के पास हमें संदेश भेजना होता है तो हम मेल मर्ज का ऑप्शंस का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जो 7 है कि इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू अ ब्राउज़र। बताइए कि क्वेश्चन में जो 7 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेट एस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर, ये जो है आपके वेब ब्राउज़र के अंतर्गत संबंधित होते हैं, लेकिन जो ईमेल होता है वो वेब ब्राउज़र के संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। विच इज नॉट एन एंटीवायरस। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा VLC। VLC जो है आपका मीडिया प्लेयर है, यहाँ पे आपका कोई भी एंटीवायरस नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन से यही पूछा गया है कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो ये आपका VLC हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। बताइए क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+L से आप लेफ्ट अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। बताइए क्वेश्चन में जो 10 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+K। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट अ सेल। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F2। अगले क्वेश्चन की बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कौन सा है। विच क्लाउड इज इट इन अ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो कौन सा क्लाउड है आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि टेलीग्राम के निर्माता कौन है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि हु इज द क्रिएटर ऑफ टेलीग्राम। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर अवश्य करें मेरे प्यारे साथियों। शेयर करने से अन्य विद्यार्थियों को भी हेल्प मिलता है, तो शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। अब बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। लाइव चैट में आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोलाई एंड फेवल जो दोनों हैं वो टेलीग्राम के निर्माता हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लिंक्डइन के निर्माता कौन है। हु इज द क्रिएटर ऑफ लिंक्डइन। बताइए मेरे प्यारे साथियों, हु इज द क्रिएटर ऑफ लिंक्डइन, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेफ वेनर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि पीओएस में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर कौन सा है। विच इज द प्रिंटर यूज्ड इन। मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि Ctrl+Shift+F9 शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट डज Ctrl+Shift+F9 शॉर्टकट डू। बताइए क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनलिंक। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट शिष्टाचार क्या है। व्हाट इज इंटरनेट इटिक्वेट। बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट पर अच्छा व्यवहार होता है। वो अगला क्वेश्चन है जो कि 18 है कि निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑकर्स इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में सेवेज का विकल्प कहाँ पर होता है। वेयर इज द सेवेज ऑप्शन इन गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा मोर टूल्स में आपका होता है सेवेज का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सा फाइल नेम और अलग करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंस फाइल नेम एंड एक्सटेंशंस। बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डॉट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि माई एसक्यूएल किस सर्वर से संबंधित है। माई एसक्यूएल बिलोंग्स टू विच सर्वर। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डेटाबेस सर्वर। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज ऑफ होने पर डाटा किस मेमोरी में हो तो हो जाता है। इन विच मनी इज द डाटा स्टोर्ड व्हेन विंडो इज टर्न ऑफ। बताइए।
23 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी में आपका स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए फाइल नेम इन डॉस? बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ क्यूआर कोड? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका फॉल्स बताया, उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि माउस में 3 बटन पाए जाते हैं। 3 बटन्स आर फाउंड इन द माउस। बताइए। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रू। ठीक है, माउस में 3 बटन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला बार एम एस वर्ड 2010 में उपलब्ध होता है क्या? फार्मूला बार इज अवेलेबल इन एम एस वर्ड 2010। बताइए। बिल्कुल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर उपयोग करना है क्या? ये हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? पासवर्ड शॉल्ड बी कैप्ड टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसा लगा? 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए, 30 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया है आप हमें बताइएगा, ताकि आपको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं कि आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करेंगे कि आप अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकें। ठीक है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिलेबस में क्या टॉपिक वाइज हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस हमारे चैनल पे किया गया है। तो आप हम क्लासेस को जाकर सिलेबस को पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका है कि ट्रिपल सी जनवरी फरवरी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिलती ही मिलती है। ठीक है। तो आई होप आप सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या किसी तरीके की समस्या आपको आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे आपको पूरी सहायता किया